हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आप आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह के 3 बजे मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। घड़ी में 3:15 हो गए हैं। तो आज मैं उठते ही सीधे किचन में जाऊँगी और बाकी साफ़ सफाई वाला कोई काम नहीं करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं इस घर आ गई हूँ किचन में। तो आज मंडे है, तो मैं हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन बनाऊँगी। तो ये टायल से बहुत ही ठंडा है और मैंने मोजे भी नहीं डाल रखे। तो यहाँ पे मैं एक बोरी बिछा लूँगी। उसके बाद पीढ़ा रख के फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मंडे है तो हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है। तो मंडे का अक्सर मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। अगर बीच में उनकी छुट्टी हो जाती है तो फिर से अगर किसी दिन उनको जाना हुआ तो मंडे के अलावा भी ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है, सब्जी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सब्जी कट गई। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में अब तड़का लगा रही हूँ। और सब्ज़ी में एक साथ ही ढेर सारा बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मतलब एक बार ठंडी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबको सुबह ही मतलब जाना भी है, बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड जी तो जल्दी जा ही रहे हैं और भैया को भी ड्यूटी जाना है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी मतलब इकट्ठे बना ले रही हूँ ढेर सारा और आटा लगा के रख दूँगी। बाकी दाल चावल नहीं बनाऊँगी, दाल चावल थोड़ी लेट में बनेगा, जब बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊँगी तब बनेगा। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक ले रही हूँ और मेरी जेठानी जी भी हैं हेल्प करवाने के लिए साथ में। मैं जो मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ वो मैं बिना नहाए आज बना रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है तो उस दिन मैं बिना नहाए आधा मतलब आधा खाना बना देती हूँ। वो इस वजह से कि इतनी सुबह मतलब मैं जब 3 बजे उठती हूँ तो इतना सुबह नहा भी लूँगी तो वो नुकसान करेगा, घर वाले डांटते हैं इसलिए। नहीं तो मुझे तो नहाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं जाके नहाऊँगी अगर टाइम रहेगा तो। तो यहाँ पे मैं सारी एक साइड सब्जी बना रही हूँ और एक साइड रोटी बना रही हूँ। जेठानी जी बेल रही हैं और मैं सेक रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्जी डन हो गई है, अब मैं जाके नहाऊँगी। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को जाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने नहा लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टचअप करूँगी, उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए जाऊँ। तो पूजा करने के बाद यहाँ मैंने हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार करके रख दिया, बॉटल वॉटल सब भर के रख दिया। और यहाँ पे उनकी हैंकी वॉलेट सब मतलब उनके बैग में भर दूँगी। चार्जर जो भी कपड़े उनको ले जाने हैं वो सब मैं उनका बैग रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे बैग रेडी हो गया और अब हस्बैंड जी अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनके पाँव छूँगी, आशीर्वाद लूँगी, उसके बाद फिर ये हस्बैंड जी चले जाएंगे। और बीच में छुट्टी एक दिन है तो वो आ जाएंगे, सैटरडे से पहले ही आ जाएंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी चले जा रहे हैं और हस्बैंड जी एक हफ्ते के लिए ही जाते हैं, सैटरडे को आ जाते हैं। फिर भी मुझे जब हस्बैंड जी जाते हैं तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट क्या किया जाए, मजबूरी है। तो हस्बैंड जी के जाने के बाद रूम का ये हुलिया है आज, क्योंकि मैंने झाड़ू उड़ी भी नहीं लगाया तो सारा सामान बिखरा भी हुआ है। और ये कंबल मैं अभी फोल्ड करके रख दूँगी, बट झाड़ू वाला काम अभी नहीं करूँगी। तो मैंने कंबल हटा दिया है, बाकी सब सामान वहीं पड़े हुए हैं और कपड़े धुलने वाले इकट्ठे कर भी दिए हैं आधे। और अब मैं जाऊँगी किचन में, यहाँ पे बच्चों के लिए पानी भी गर्म हो गया है। तो देखिए, चाय ला के मैंने बच्चों को दे दिया है, तो बच्चे चाय बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं। और जब तक बच्चे चाय पियेंगे मैं जाके अब किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन भी रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाया है। तो यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। आज वो सब्ज़ी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आलू का पराठा, इसमें आलू भरी हुई है। तो सब्ज़ी नहीं खाएंगे बच्चे, सिर्फ ऐसे ही आलू का पराठा खाने वाले हैं। तो बच्चों का टिफ़िन और बॉटल पैक करने के बाद मैं बच्चों को नहलाने के लिए छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने पानी लगा दिया है टंकी से और गर्म पानी मैंने बाल्टी में रखा है। तो फिर मिलाऊंगी, उसके बाद फिर बच्चों को नहलाऊंगी मैं। यहाँ बिट्टू हमारी साइकिल चलाने में मस्त है। तो अब मैं दोनों बच्चों को नहलाऊंगी। तो यहाँ मैंने बाबू को नहला दिया था, तो बाबू जिद कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा अपने से नहाने दो।
यहाँ मैंने उसका वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया है। इतनी ठंड पड़ रही है तभी वो अपने हाथ से नहलाने के लिए जिद कर रहा है। और यहाँ मैंने अनन्या को भी नहला दिया है। बाबू नीचे चला गया है, मैं बिट्टू को ले जा रही हूँ और दोनों बच्चों को रेडी करूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। तो मंडे का ड्रेस इन लोगों का ये ग्रीन वाला है। यहाँ बैग बोतल सब रेडी हो चुका है बच्चों का। तो अब वैन आने वाली है तो फिर मैं वैन तक। तो यहाँ देखिए मेरा बाबू अपने दादाजी के पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये लोग मतलब चारों बच्चों घर के एक बार स्कूल जाने से पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही स्कूल के लिए जाते हैं। तो अब वैन आ गई है, अब मैं इन लोगों को छोड़ने जा रही हूँ। तो आगे मेरी जेठानी जी हैं और पीछे मैं हूँ। तो बच्चों को वैन पे बिठा के फिर आऊँगी। तो बच्चों को वैन तक छोड़ के आने के बाद यहाँ पे हम लोग तीसरी बार किचन में आ चुके हैं, मैं और मेरी जेठानी जी। तो यहाँ पे दाल चावल भी पक गया है, हम लोगों ने बना लिया है। और यहाँ पे दोबारा आटा सन रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत आटा कम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए एक साइड तवा रखा हुआ है, एक साइड कढ़ाई। तो मेरी जेठानी जी बेल रही हूँ, मैं सेक रही हूँ। तो आधी रोटी बनेगी और आधी पूड़ी। आधा पूड़ी और आधा रोटी इसलिए बन रहा है क्योंकि सबका पसंद अलग अलग है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो सबकी पसंद भी अलग अलग है। किसी को रोटी पसंद है तो किसी को पूड़ी खाने का मन है, तो इसलिए आधी रोटी बन रही है और आधी पूड़ी। और खाना बनाने के बाद यहाँ मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और मैंने झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि लाइट चली जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो यहाँ मैं पहले कपड़े ही धुलने के लिए आ गई हूँ। और लगता है आज झाड़ू तो मतलब लेट क्या हो गया, तो अब लेट ही होगा, बहुत ही लेट हो जाएगा झाड़ू लगाने में। तो अब मैंने कपड़े भी धुल लिया और कपड़े धुलने के बाद यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ। तो अब फिर से मैं अब झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और बर्तन काफ़ी फैल गए हैं। मतलब इस घर से लेके उस घर तक तो सारे बर्तन इकट्ठा करके पहले मैं बर्तन धुलूँगी क्योंकि अभी मुझे बर्तन धुलना बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन इकट्ठा कर लूँगी और आज तो बर्तन में मतलब बाहर ही लेके आऊँगी धुलूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने अंदर के बर्तन भी खाली करके सब इकट्ठा कर लिया है टब में। और ये टब सुधा मैं मतलब कि बाहर ले जाऊँगी। यहाँ पे देखिए बाहर मैं बर्तन ले आई हूँ सारा। और यहाँ पे मैंने और मम्मी जी ने बर्तन धुला है मिलके। और बर्तन धुलने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ कमरे में, आपको दिखा रही हूँ कितना मेसी है, कितना सब कुछ सामान फैला हुआ है। तो अब मैं सारे काम हो गए हैं, अब मैं सफाई का काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मेरे बच्चों ने पेंसिल वेंसिल सब ऐसे इरेजर सब ऐसे फैला के रखा है। उन लोग स्कूल जाते समय ये झाड़ू लगाने जा रही थी तब तक मेरी निगाह यहाँ पहुँची। यहाँ पे देखिए बच्चों ने इसमें से पता नहीं क्या क्या सामान निकाला, यहाँ पे फैला दिया है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने अभी को देखा है तो इसमें मैंने बच्चों के न्यू पेंसिल, न्यू शार्पनर, न्यू इरेजर सब इसमें रखे हैं। तो बच्चों ने सारे नए पुराने सब इसमें इकट्ठे कर दिए। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को भर ले रही हूँ और फिर जो सामान जहाँ है उसको वहाँ पे रखने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे सामान भर दिए हैं, अब मैं इसे अलमारी में रख दूँगी। तो यहाँ देखिए इस अलमारी मतलब जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, इस कमरे में ही मैंने बच्चों का यहाँ पे कलर्स, न्यू पेंसिल और यहाँ पे बुक हैं बच्चों के और एक्स्ट्रा कॉपी हैं जो इस डिब्बे में मैंने रखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें। और इसमें जो बाहर है नई पुरानी सारी बुकें हैं बच्चों की, मेरे हस्बैंड जी की भी कुछ बुकें हैं। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सारे कमरों में मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँगी क्योंकि अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ से भूख। तो पोछा लगाने के बाद ही अब मैं जाऊँगी खाना खाने। और फ्रेंड्स बीच में थोड़ा और भी मुझे बहुत काम रहता है, बट कभी ऐसा होता है ना कि मैं जल्दी में शूट नहीं कर पाती। अगर सब पूरा काम अगर मैं शूट करने लगूँ ना तो फिर मतलब मेरा ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि मतलब एंडिंग होने का नाम ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद फिर जाऊँगी खाना वाना खाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोछा लगाते लगाते मुझे 12:20 हो गया, इतना लेट हो गया है। अगर इस टाइम मेरे घर पे कोई आ जाता तो फिर मतलब मेरा घर बहुत ही गंदा मिलता, बट आज बहुत लेट हो गया मुझे काम करते करते। तो यहाँ पे देखिए पोछा भी लग चुका है, फाइनली काम डन हो ही गया है।
लेट से उसे ही लेकिन तो फ्रेंड फाइनली मैं घर के सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ और इस समय टाइम 2 बज रहे हैं, 2:05 हो रहे हैं। तो अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ और घर के सारे काम मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मतलब बच्चे 3 बजे आ जाएंगे स्कूल से, तो फिर वही रूटीन चालू हो जाएगा। और मैं अपने ब्लॉग को अब इतना ही रखना चाहूँगी, क्योंकि अगर फुल डे रूटीन बनाने लगूँगी तो लगता है कि ब्लॉग का एंड ही नहीं होगा, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बस इतना ही अपने ब्लॉग को रखती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाइए आप लोग।